नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या सब लोगों को मालूम है और सब लोग चाहते हैं कि टोटल साजिश लालू यादव जी की है। क्या लग रहा है पवन सिंह को टोटल साजिश लालू यादव जी की है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो कुछ भी लालू जी कर सकते हैं सब कर रहे हैं। बीजेपी पर छोड़ दीजिए, आप इंतजार कीजिए। अभी आज वोट नहीं हो रहा है ना, इंतजार कीजिए। प्रेम कुमार कहे थे कि अगर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अगर अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि क्या मैं क्रिमिनल हूं कि मेरे ऊपर भाजपा कार्रवाई करेगी। अब छोड़ दीजिए ना बीजेपी को, देखिए ना आज ही नहीं ना वोट हो रहा है। तो कब तक कार्रवाई करेगी सर? कब तक कार्रवाई आप छोड़ दीजिए ना, जब उचित बीजेपी को निर्णय लेना है छोड़ दीजिए। सर आप कह रहे हैं कि अभी तक वोट नहीं हुआ है, क्या वोट से पहले भी कुछ होने की संभावना है आपको नजर आ रही है? हम कह रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी में क्यों कि बीजेपी कार्रवाई, बीजेपी के ऊपर आरोप, इतनी हड़बड़ी की क्या जरूरत है? बीजेपी पर छोड़ दीजिए, बीजेपी अपने हिसाब से चीजों को करे। आखिर सर इस अफवाह से सर आपको नुकसान सर? अरे भैया कोई अफवाह से हमको नुकसान नहीं है। देखिए अफवाह फैलाना विरोधियों का चुनाव में खास करके अस्त्र हो जाता है। अस्त्र है तो विरोधी इस तरह के अस्त्र का इस्तेमाल करेगा क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अस्त्र है ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में अब उस अस्त्र का कोई प्रभाव पड़े कि कहाँ संभव है। लोग भी जागरूक हैं, लोग भी समझदार हैं और भारतीय जनता पार्टी की बात बीच में आ जाती है तो बीजेपी भी समय से कब करेगी नहीं करेगी, लेकिन उनके ऊपर छोड़ दीजिए। इस अफवाह का कोई मतलब नहीं। आपकी लड़ाई इसी बात है कि स्वर्ण वोट में तो सेंध लग रहा है, फिर कहीं सेंध नहीं लग रहा है। आप सवर्ण लोगों को क्यों इस तरह से टारगेट कर रहे हैं? सवर्ण लोग हो या समाज का कोई भी वर्ग, अब 100 साल पहले वाली बात नहीं है भैया। सब लोग समझते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ऐसा नहीं कि सवर्ण लोग डाइवर्ट हो जाएंगे या कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या सब लोगों को मालूम है और सब लोग चाहते भी हैं। साथ ही साथ हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, मुख्यमंत्री जी ने भी किया और हमने भी जो लोगों की सेवा की है, कुल मिला जुला कर इन तमाम कारणों से कोई डाइवर्ट नहीं होने वाला है। एनडीए एक तरफा चुनाव में जीतेगा, इस बात की गारंटी है क्योंकि आम लोग एनडीए के साथ हैं। सर आपकी लड़ाई इंडिया गठबंधन से है या हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं। लेकिन आप समझ लीजिए लालू यादव बिहार को फिर से ले जाना चाहते हैं 2005 के पहले वाली स्थिति और उन्होंने ही जो कुछ भी लालू जी हमारे खिलाफ कर सकते हैं उस तरह का काम लालू जी कर रहे हैं। तो लालू जी की इस साजिश को लोग नहीं थोड़े समझ रहे। लालू जी की साजिश को लोग समझ रहे हैं, इसलिए उनकी साजिश में कोई नहीं आने वाला। सब साजिश लालू यादव जी की। अब उस साजिश में आम लोग आ जाएंगे, कैसे संभव है? नहीं संभव है। जो कुछ भी आप लोग बोल रहे हैं ना, सारी साजिश लालू यादव जी की है और कुछ भी नहीं। इसको दूसरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। टोटल साजिश लालू यादव जी की है और लालू यादव की हमारे रास्ता में तो कांटा बोते रहे हैं, आगे भी बोएंगे, हम जानते हैं। तो इसलिए अब उनका दिन लद गया। लालू जी पहले जो करते थे अब बिहार की जनता समझ चुकी है। 15 साल तक क्या होता रहा सब लोगों ने देखा है। अब एक लालू जी की बातों में आकर कहीं से कोई दिग्भ्रमित हो जाए और फिर से लालटेन जलने लगे, यह कोई नहीं चाहेगा। टोटल साजिश लालू जी की है, साजिश में लोग नहीं आने वाले। किसके इशारे पर कौन सी चुनाव लड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि टोटल साजिश लालू यादव जी की है। क्या लग रहा है पवन सिंह को टोटल साजिश लालू यादव जी की है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ जो कुछ भी लालू जी कर सकते हैं सब कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। आराम से लोग समझ रहे हैं सारी चीजों को कि लालू जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे किसका फायदा हो सकता है, किसका नुकसान हो सकता है, या लोग समझ रहे हैं। आखिर बीजेपी ने पवन सिंह का नाम